हाँ, अरे मुझे तो लगा न्यूमेरिकल है। अच्छा चलो, तो दूसरा भी, हाँ थर्ड बाकी है ना, अभी तो हमने 2 पढ़े। डन, 2 एप्लीकेशन पढ़ ली। ओके, क्या क्या, एक तो एक्सटेंट पढ़ लिया कि भाई कितने एक्सटेंट पे खत्म होगा अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें पता चलेगा। दूसरा ये समझा कि डायरेक्शन पता चल जाएगी कि अगर तुम पर्टिकुलर टाइम पे गए तो इक्विलिब्रियम, मतलब अगर पर्टिकुलर टाइम पे तुम गए तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है वो पता चलेगा। एंड थर्ड, अब हम क्या, थर्ड एप्लीकेशन आड़ा हो गया, अरे आ रहा है लेकिन चलेगा, आ रहा है थोड़ा है आ रहा। अच्छा चलो, सो अच्छा, कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो कब के फाइंड ही कर रहे हैं हम। कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या है, जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो कैलकुलेट करो। तो ये तो 6 न्यूमेरिकल करती है उसके, तो हमने नया कुछ नहीं है इसमें नया कुछ ये पता, मतलब अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, अगर सिर्फ तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, तो जब इक्विलिब्रियम रीच होगा तब कितना प्रोडक्ट है, कितना रिएक्टेंट है, वो सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। कैसे? ऐसे तो कितने सारे न्यूमेरिकल किए हमने। डन, तो वही है, नया कुछ नहीं है। फिर से एक बार रिवीजन देख लेते हैं। चलो, in case of a problem in which we know the initial concentrations, तुम्हें initial concentration पता है रिएक्टेंट, मतलब से 10 kg लिया हुआ है, 100 kg लिया हुआ है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये 100 में से कितना यूज हुआ वो पता नहीं है, तो हम न्यूमेरिकल किए ना वो -x करके, वही चीज करनी है। बट डू नॉट नो एनी ऑफ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी के कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है। अच्छा, 3 स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप 1, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर वो नहीं किया तो गए, ओके, मार्क्स गए, इससे अच्छा है कर लो। ओके, स्टेप 2, अंडर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मेक अ टेबल। अच्छा, मेक अ टेबल दैट लिस्ट फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम 0 पहले प्रोडक्ट 0 रिएक्टेंट जितना गिवन होगा वो करते थे ना, तो वैसे ही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख दो। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑन गोइंग ऑन इक्विलिब्रियम, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन -x, और वहां पर अगर जैसे मोल कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग के बाद, तो x 2x 3x जो भी बनता हो वो लिख दो। एंड थर्ड, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लो, मतलब कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो है, तो इक्वेशन लिखो, सारी वैल्यू पुट करो, तो तुम्हें डायरेक्टली x मिलेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करो तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, उसमें एक ही सही होगी, वो एक सही वैल्यू ले लो। डन, तो ऐसे न्यूमेरिकल हमने किए हैं और इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल हम फिर से करेंगे। चलो, इन कंस्ट्रक्टिंग द टेबल, तो ये थियरी में तो आने से रहा, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन थियरी में पूछी जा सकती नहीं है, हाँ फर्स्ट और सेकंड पूछी जा सकती है, इसके बेस पे तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल ही आएगा। इन कंस्ट्रक्टिंग द टेबल डिफाइन x एज द कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मतलब मोलारिटी ऑफ वन ऑफ द सब्सटेंसेस दैट रिएक्ट्स ऑन गोइंग टू द इक्विलिब्रियम, देन यूज द स्टोइकियोमेट्रिक, हाँ ठीक है, सब्स्टिट्यूट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इनटू द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हाँ ठीक है, सॉल्व करो x के लिए एंड कैलकुलेट द वैल्यू एंड चेक योर रिजल्ट्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग देम इनटू इक्विलिब्रियम। यस, ये सब कुछ, इसलिए तो मैंने बोला इसमें कुछ भी नया है नहीं। डन, क्या करना है, सिंपली ये स्टेप्स याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, हमें इक्वेशन गिवन है, अगर वो भी ना गिवन हो तो वर्डिंग में तो गिवन होगा ना कि भाई हेबर प्रोसेस है, N2H2 में से एमोनिया बन रहा है, उसके बेस पे पहले लिख लो N2H2 दैट विल गिव NH3। अच्छा, अब बैलेंस करो, पहली बात बैलेंस, स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंसिंग तो चाहिए हमें, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग कर दिया। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हिमांशु चलो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है स्टार्टिंग में वो गिवन होगा, रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा। डन, वो गिवन है। इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन जितना इनिशियल है उतना तो रहेगा नहीं, उसमें से तो कम ही हो गया। ऐसा तो है नहीं कि हमने रिएक्टेंट लिए थे 500 kg और फिर इक्विलिब्रियम पे वो हो गए 10,000 kg, अरे कहां से लेके आ गए भाई। ओके वो तो कम ही होगा, रिएक्टेंट का वो तो 0 ही है, प्रोडक्ट तो 0 ही है, तो रिएक्टेंट क्या होगा, कम ही होगा ना, बढ़ेगा कैसे, तो रिएक्टेंट तो कम ही होगा, कितना कम होगा नहीं पता, -x कर दो, x अमाउंट कम होगी, तो इतना 500 kg था उसमें से 250 kg कम हो गया, तो यहाँ पर 250 kg बन गया, बस अब वैल्यू पुट कर दो, तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो मैंने बोला ना 250, x की वैल्यू मिलेगी तुम्हें 250, अंडरस्टूड। ओके,
तो बस वही चीज करनी है और फिर वैल्यू पुट करके तुम देख भी सकते हो। तो वैसे न्यूमेरिकल हमने किए हैं एंड अगेन हम दूसरा एक न्यूमेरिकल वैसा ही, एक नहीं है दो है लो, और तीन है क्या, नहीं दो है, तो दो न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन दिस ओनली। ओके, तो वो देखते हैं। समझ में आया क्या क्या है? थर्ड एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन हम समझने वाले थे, यहाँ पे तीनों कंप्लीट हुई। पहला एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया, दूसरा डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन वो भी हमने समझा, तीसरा कैलकुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितने, क्या बोल रहा हूं, इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन कितने होंगे वो हमें पता चलेगा। डन, चलो तो उसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।